पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि अब वो अपनी पोल खुद खोल रहा है। कल पाकिस्तान के DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद ही फंस गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पाकिस्तान भारत में जिन 26 जगह हमले का दावा कर रहा है उसकी कोई फोटो पाकिस्तान नहीं दिखा पाया। देखिए कैसे खुद फंस रहे हैं। सबूत के तौर पर सिर्फ उधमपुर एयरबेस के लॉन की एक फोटो पाकिस्तान की तरफ से दिखाई गई है। भारतीय ड्रोन रावलपिंडी तक कैसे पहुंचे इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। भारतीय DGMO द्वारा दिए गए सबूतों का कोई जवाब पाकिस्तान ने नहीं दिया। पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन द्वारा किए गए हमलों को भी उपलब्धि मान लिया है। तो कुल मिलाकर ये पाकिस्तान की हालत है। खुद पाकिस्तान के जनरल मीडिया के सामने आ रहे हैं और अपनी पोल खोल रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि नूर खान बेस पर हमले के दौरान मुनीर को छिपा दिया गया था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को बंकर में छिपा दिया गया था। हमले के दौरान 2 घंटे तक जनरल आसिम मुनीर बंकर में ही छिपा रहा था। पाकिस्तानी सेना मुनीर का ठिकाना बदलने की तैयारी कर रही है। ये बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद है और जरा आशीष से जानते हैं। आशीष, नूर खान बेस जिस वक्त भारत ने इस बेस पर हमला किया, क्या उस वक्त इसी बेस पर जनरल आसिम मुनीर मौजूद था जब उसे बंकर में छिपाने की नौबत आई? देखिए, रावलपिंडी में रोमाना पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है और जिस तरह से नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया था और DGISPR की तरफ से कल बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे थे, उसके बाद भारत ने पलटवार करते हुए ये बड़ा खुलासा किया जो हमें सोर्सेज बताते हैं। उसके मुताबिक संभवतः पाकिस्तान आर्मी चीफ को इस दौरान बंकर में छुपा करके रखा गया। और दूसरी बड़ी जानकारी जो जिसका आप जिक्र कर रही थी, इस तरह के इनपुट्स हैं कि अब पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसी स्थिति में जबकि भारत ने बड़ा करारा पलटवार किया था, उसका ठिकाना भी बदला जा रहा है पाकिस्तान में। ये अपने आप में बड़ी बात है कि भारत किस हद तक स्ट्राइक बैक करने में कामयाब हुआ कि उसका जो खौफ है, उसका जो डर है, वो राइट ऑन टॉप तक गया, पाकिस्तान आर्मी चीफ तक। इस तरह के हालात पैदा हो गए थे। आप ठीक कह रही थी बिल्कुल कि ये लेट नाइट जो DGISPR पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो फर्दर पाकिस्तान को उसने एक्सपोज करते हैं। भारत ने बड़ा करारा पलटवार किया है। बड़े सवाल पूछे हैं कि सिर्फ क्यों 26 एयरबेसेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी तस्वीर या कोई भी सैटेलाइट या टेक्निकल प्रूफ, इमेजेस कुछ भी रख पाते, जो वो नहीं कर पाए। उन्होंने आरोप लगाए थे कि भारत के मिसाइल भारत में इधर से उधर सिरसा से अमृतसर जाके गिर रहे, इसका क्या प्रूफ दे सके? इसका कोई प्रूफ नहीं दे सके। यह आरोप लगाया था कि पेशावर तक भारत के ड्रोन पहुंच गए थे, इसका कोई साक्ष्य, कोई आधार, कोई प्रूफ पाकिस्तानी सेना देने में नाकामयाब रही। इस तरह के जो आरोप लगाए थे उसको लेकर के एक तरह से मुंह की खाई है पाकिस्तान सेना ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको लेकर के भारत ने पलटवार किया है और बड़े सवाल पाकिस्तानी सेना से पूछे जिसके जवाब पाकिस्तानी सेना के पास नहीं है। लिहाजा रोमाना पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना कल अपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आशीष। तो आशीष बता रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से DGISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें एक्सपोज हुई है। और देखिए किस तरीके का डर और दहशत पाकिस्तान की सेना में थी कि अपने जनरल को भी उन्हें 2 घंटे तक बंकर में छिपा कर रखना पड़ा। ये हिंदुस्तान का दबदबा और इसी के आगे पाकिस्तान बेदम। इसी वजह से तो भारत के सामने आकर गिड़गिड़ाया कि ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।